हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज के वीडियो में देखा जाए तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न अब चल रहा है, तो आप सभी लोग जुड़िएगा। क्या हो रहा है कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है तो विद्यार्थी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और ऑब्जेक्टिव बताया जाता है तो जुड़ते हैं आप सभी लोग। एक बात ध्यान रखिए, ये ज्यादा मायने रख रहा है। 20 नंबर और 50 नंबर में बहुत अंतर है, तो थोड़ा आप सभी लोग विशेष करके देखिए। मजा बस हमेशा खोजेंगे तो मजा हमेशा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न आप अभी छोड़ रहे हैं और ये 50 नंबर वाले प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो इसमें विशेष आपको ध्यान देना है। जैसा कि देखा जाए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जैसा कि, ठीक है। और हम क्वेश्चन अगर 11 से बात करें, यानी इसके पहले कल वाले वीडियो में प्रश्न को करा दिया गया था, क्या कल वाले प्रश्न में, और 11 नंबर से हम आज पढ़ेंगे। यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक आपका क्या हो 10 हो। आपका देखा जाए तो जो शून्यक है, दो शून्यक, और इन दोनों शून्यकों का योगफल अगर निकाला जाए तो वह 10 के बराबर हो रहा है। लेकिन अगर हम गुणनफल भी निकाल रहे हैं शून्यकों का तो फिर यह दोनों क्या है 10 के बराबर ही आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ये जो आपका जो बहुपद दिया हुआ है, क्या आपका जो बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद की जो तुलना हम करेंगे व्यापक रूप से। क्या करेंगे, बहुपद का व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। तो बहुपद का व्यापक जो रूप होता है, क्या बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, व्यापक जो रूप होता है या इसका मानक जो रूप होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, ax² का गुणांक और आपका यहाँ x का गुणांक और c का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x² और x और c का मान निकालेंगे। तो यहां से मान जब निकालते हैं गुणांक, यानी कि a बराबर देखें तो a आ रहा है और b बराबर देखें तो x का गुणांक क्या है -5 और c बराबर देखें तो अचर पद आपका c ही दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से अगर हम शून्यांकों का अगर योगफल निकालें, क्या निकालें, अगर हम शून्यांकों का योगफल निकालें तो हमें देखा जाए तो शून्यांकों का योगफल क्या प्राप्त हो रहा है। यहां से हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। शून्यांकों का अगर हम योगफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है, तो -b/a। और रही बात की -b/a क्या है आपका, -b/a क्या है, तो -b को क्या लिख सकते हैं, माइनस में x का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, x का माइनस में x का गुणांक बटे में a क्या है, तो आपका x² का गुणांक, ये लिख सकते हैं ना। चलिए, ये होता है हमारा फार्मूला। अब रही बात ये कि ये कह रहा है कि ये आपका योगफल शून्यांकों का और गुणनफल दोनों क्या है 10 के बराबर है। यानी आपका माइनस में x, तो माइनस में x का मान क्या है, ये b का गुणांक ही x होता है, -5 बटे में x² का गुणांक, और x² का जो गुणांक है a है और a का मान a ही दिया हुआ है। और यह किसके बराबर है 10 के, क्योंकि यह कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल देखा जाए ना तो दोनों किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। हम यहाँ से 10 के बराबर जब कर देंगे तो यहाँ से इसको हल करें तो आपका माइनस से ये माइनस कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, यानी 5/a आ जा रहा है कितना 10। इसका बाई 1 कर सकते हैं हम। अगर तिर्यक गुणा करें तो 10a बराबर आपका कितना प्राप्त होगा 5। और यहां से अगर हम a का मान निकालें तो 5 बटे कितना हो जाएगा 10, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, यानी 1/2 आ रहा है। किसका मान, a का मान हमें तो पता चल गया, लेकिन c का भी मान पूछ रहा है कि a और c के मान ज्ञात कीजिए। ये अभी हम a का मान निकाले हैं, किससे, तो योगफल से। अब हम क्या करते हैं, दूसरी बार गुणनफल को बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, दूसरी बार हम गुणनफल को बराबर कर देते हैं। यहां से इसका मतलब यह कि हम शून्यांकों का अब क्या निकालेंगे, तो गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का हम अगर गुणनफल निकालते हैं तो क्या आता है, अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल,
तो शून्यांकों का गुणनफल यानी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बाई ए के बराबर। और इसका मान जो है सी बाई जो ए होता है, सी क्या है आपका अचर पद, क्या है, इसको हम चाहें तो अचर पद भी लिख सकते हैं, बटे में ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए यहां तक तो हम लिख दिए हैं। अब रही बात ये कि अचर पद क्या है हमारा, सी है, और सी के बराबर है, तो सी रख देंगे इसका मान, यानी आपका हो जाएगा सी, और आपका ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर ए ही दिया हुआ है। और यह किसके बराबर है, 10 के। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक जो है आपका गुणनफल देखा जाए मूलों का तो वह 10 के बराबर है, हमने 10 के बराबर कर दिया। अब थोड़ा यहाँ देखिए, ए का मान आप निकाल चुके हैं 1/2, क्या निकाल चुके हैं आप, 1/2 निकाल चुके हैं, तो ए के जगह पे 1/2 रख देंगे। यानी अगर ए के जगह पे हम अगर 1/2 रखते हैं, क्या करते हैं, ए के जगह पे अगर हम 1/2 रखते हैं, तो अब इसके अलावा हम हल करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, इसको जब रख करके हम हल करते हैं, ए का मान रख करके, तो c अपान 1/2 इजकल टू हमारा 10 हो जाएगा, इसका बाई 1 लिख सकते हैं। अब यह 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2c बराबर हमारा 10 हो जाएगा। यहां से अगर c का मान निकालते हैं, तो c का मान निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी आपका 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर 5। यानी हम यह देखें तो a का जो मान आ रहा है वह 1/2, वह c का जो मान आ रहा है 5। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। यानी अगला नंबर प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है अगला नंबर प्रश्न, तो अगला नंबर जो प्रश्न है 12 नंबर देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 6 नंबर में प्रश्न आएगा, और इस तरह से आय व्यय में करके आपका प्रश्न पूछता है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है। ये क्या है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है, ठीक। और कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात देखा जाए तो 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, क्या है, देखा जाए दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति प्रति महीना देखा जाए यानी मंथली 2000 रुपया बचा लेते हैं। फिर कह रहा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी यह मंथली देखा जाए तो कितने कमाते हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। हम मंथली अगर आय देखें तो हम मान लेंगे, क्या माना, यहां देखा जाए मानेंगे हम आय में x से गुणा करेंगे ना, तो हम मानेंगे माना आय की अनुपातिक गुणांक, ठीक है, अनुपातिक गुणांक x है, ठीक है। हम अनुपातिक गुणांक x मान लिए हैं। जब x हम मान लिए हैं तो यहां अब होगा क्या, तब पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय पूछ रहा है ना, मासिक आय, मासिक जो आय होगा, क्या होगा, आय कितना दिया है 9, तो 9 में हम x से गुणा करेंगे यानी कि 9x, ठीक है। ये आपका दिया है अनुपात में हम x से गुणा करेंगे, ये अनुपातिक गुणांक x है, और x से हम 9 में गुणा करेंगे तो इस व्यक्ति का जो प्रति महीने आय होगा क्या हो जाएगा 9x। अब रही बात कि आपका यह जो 7 दिया हुआ है ये दूसरे व्यक्ति का अनुपात दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, दूसरे व्यक्ति की क्या मासिक आय देखा जाए, क्या दूसरे व्यक्ति की मासिक आय देखा जाए तो कितना है 7x, ठीक है, क्या है 7x। ये हमने क्या आय निकाला है, मासिक मान लिया है। उसके बाद से अब देखा जाए अगर क्या उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम यहां से क्या करेंगे, माना खर्चों का अनुपातिक गुणांक, क्या अनुपातिक गुणांक हमको गुणा करना पड़ेगा ना, गुणांक क्या है y है। तब पहले व्यक्ति का क्या लिखेंगे,
पहले व्यक्ति के खर्चे का अनुपात, पहले व्यक्ति के खर्चे का अनुपात अगर निकालें, अनुपात अगर निकालेंगे यहाँ पे तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखा जाए तो 4 दिया हुआ है, तो हम 4 में y से गुणा कर देंगे, ठीक। और इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का क्या, दूसरे व्यक्ति के खर्चे का अनुपात अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना है 3, यानी 3y हो जाएगा। अब रही बात, थोड़ा यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है कि अगर आप मासिक आय क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं वो आपका मासिक आय जो भी हो आपका, और यहाँ से देखा जाए जो संबंध होता है आय खर्च और आपका बचत में, तो आप जितना कमाते होंगे, क्या जितना आप कमाते होंगे, जैसा देखा जाए यहाँ हम समझा रहे हैं, तो आपका मान लीजिए आय देखा जाए तो आय आपका किसके बराबर होगा, तो आय में से जितना आप कमाते हैं उसमें से आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं, यानी कि आपका खर्च हो जाएगा, और इसमें से आपका आय में से कुछ बचाते होंगे, क्या करते होंगे, बचाते होंगे ना, तो ये आपका बचत किसके बराबर हो जाएगा आपका, अगर आय देखा जाए तो आय बराबर हमारा खर्च प्लस क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। और इसमें आपका देखा जाए तो आपका आय दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ है, खर्च भी दिया हुआ है, यानी आपका देखा जाए आय और खर्च दिया हुआ है और बचत भी आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वह 2000 रुपया मासिक क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, 2000 रुपया मासिक आपका बचत कर रहा है। यहां से अगर हम इस समीकरण से यानी बनाए यहाँ पे, अब प्रश्न के अनुसार क्या करें, अगर हम प्रश्नानुसार बनाएं, प्रश्नानुसार तो आपका क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारा देखा जाए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है क्या, खर्च प्लस में हमारा होता है क्या, बचत। यहां से अगर हम लिखें तो आय क्या है, पहले व्यक्ति की आय जो है आपका 9x है, और पहले व्यक्ति का खर्च कितना है तो देखा जाए तो 4y है, और पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों प्रति माह जो बचा रहे हैं, कितना रुपया बचा रहे हैं, तो 2000 रुपया बचा रहे हैं। यानी आपका देखा जाए, अब इसको हम समीकरण के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखा जाए तो ये खर्च को हम इधर लेकर आते हैं, यानी कि 9x माइनस 4y बराबर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा 2000। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या ये हमारा देखा जाए तो समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले व्यक्ति की भी क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो दूसरे वाले व्यक्ति में भी अगर हम निकालेंगे आय, तो आय आपका दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति का आय देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति का आय 7x है, क्या है 7x है, बराबर यह किसके होगा, तो इसका खर्च क्या है, तो इसका खर्च देखा जाए तो 3y है, क्या है आपका 3y है, और यह अभी कितना बचा रहा है तो 2000 रुपया। अब इसको भी हम 3y को इधर लेकर आते हैं, तो 7x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 2000, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहां तक अगर किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप सभी कमेंट करेंगे। दिव्या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है, तो आप यहाँ तक अगर समझ चुके हैं तो एक बार कमेंट करेंगे, उसके बाद से हम बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ समझिए थोड़ा सा, आपका देखा जाए तो 2 समीकरण प्राप्त हो रहा है, क्या यहाँ आपका देखा जाए तो 2 समीकरण प्राप्त हो रहा है। पहला समीकरण क्या है आपका 9x माइनस 4y बराबर आपका 2000, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखा जाए तो 7x माइनस 3y बराबर आपका कितना है 2000, ये आपका दूसरा समीकरण है। आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़े होंगे, तो इसको विलोपन से करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और शॉर्ट भी होगा, तो विलोपन से हम करते हैं। विलोपन ये कहता है कि जो आपका इसमें 2 अज्ञात राशि x और y है, तो इसमें किसी एक का गुणांक को क्या करते हैं, समान बना लेते हैं, और आपका चिन्ह अगर समान है, jैसे कि ये माइनस माइनस, तो क्या करते हैं एक दूसरे में से घटा देते हैं, अगर विपरीत रहता है तो जोड़ देते हैं। यानी अगर हम y का गुणांक को क्या करें, अगर समान करें तो इसके विपरीत गुणांक से दोनों में हम गुणा करना पड़ेगा।
यानी कि अगर इसमें हम 4 से गुणा करें और इसमें 3 से गुणा करें तो दोनों का गुणांक आपका 12 हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ रहे हैं? 1 में 9 का गुना और 7 का, हाँ उस तरह से भी हो जाएगा। ठीक है, हम अगर x का भी अगर करते हैं तो ये देखिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हम अगर x के गुणांक को बराबर करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो क्यों ना हम छोटे वाले संख्या को छोटा करके ही कर दें, कैलकुलेशन उस तरह से हमें आसान हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे दिव्या आपका जो कहना है सही है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं इसको आप थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि अब हम समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में क्या? समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर करके और उसके बाद से हम 1 में से क्या कर रहे हैं? 2 को घटा दे रहे हैं। एक ही बार लिख दे रहे हैं घटाने पर। ठीक, चलिए हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं? 3 से गुणा। यानी कि अगर इसमें आप 3 से गुणा कीजिएगा, क्या करेंगे? अगर 3 से आप गुणा कीजिएगा तो देखिए 9 3 कितना हो जाएगा आपका? 27x और 4 3 आपका 12y बराबर 3 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6000। ये रहा। आप नेक्स्ट इसको समीकरण मान लीजिए। क्या कीजिए? इसको नेक्स्ट समीकरण ये मान लीजिए कि ये आपका 3 समीकरण है। अब इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं? तो 4 से। यानी आपका हम इसमें 4 से जब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 4 7 चौके कितना हो जाएगा? 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 से 2 में करेंगे तो 4 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं और 3 में से 4 को ही हम घटा दे रहे हैं। अच्छा, घटाते वक्त आप सभी लोग जानते होंगे कि चिन्ह क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। यानी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और देखिए 27 इसमें से निकलेगा तो माइनस वाला वैल्यू अधिक है, यानी माइनस x बचेगा, और ये तो आपका प्लस माइनस से कट जाएगा, बराबर माइनस अधिक है ना, तो हम माइनस वैल्यू को रखेंगे। 8 में से 6 निकलेगा तो 2000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? यहां से माइनस काट देंगे तो हमारा x बराबर देखा जाए तो कितना आ गया? 2000 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 2000। अब रही बात कि हमसे पूछ रहा है उनकी आय। क्या पूछ रहा है? उनकी आय पूछ रहा है। तो हम केवल x का मान ज्ञात कर लिए हैं। क्या? अगर हम केवल x का मान ज्ञात कर लिए हैं तो x का जो हम मान ज्ञात कर लिए हैं तो हम चाहे तो हम इनके आय को बता सकते हैं। क्या? इनके आय को हम बता सकते हैं। यहां से ज्यादा छोटा हो जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा एक बार कमेंट कीजिए आप सभी लोग। चलिए दिखता होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं? अगर हम आय निकालें, क्या करें? अगर हम आय निकालें तो पहले व्यक्ति का आय क्या है? पहले व्यक्ति का, ये सब मिट गया क्या? पहले व्यक्ति का आय देखा जाए तो हमारा था 9x। क्या था? 9x, और दूसरे का 7x था। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम पहले व्यक्ति का आय निकालते हैं। पहले व्यक्ति की मासिक आय, मासिक अगर आय देखा जाए तो आय मासिक क्या था? 9x था, और 9 में हम अगर x का मान देखें तो कितना है? यहाँ पे आपका x का जो मान है वह 2000 रुपया है। कितना है? 2000। यानी कि 2000 से हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 18000। कितना आ रहा है? 18000। अब रही बात कि अब हमको दूसरे व्यक्ति की भी आय चाहिए। किसका चाहिए? अब दूसरे व्यक्ति की अगर हम आय निकालें, दूसरे व्यक्ति की अगर हम मासिक आय निकालें तो क्या होगा? 7x है, और x का मान कितना है आपका देखा जाए तो 2 है। ठीक है, 2000 से इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 14000 रुपया। ये था दोनों व्यक्तियों के मासिक आय।
ठीक है, क्या था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो बोलिए जल्दी से एक बार रिपीट कर देंगे हम आप सभी को, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपका तो आएगा। जैसे देखा जाए इस तरह से भाषा वाला में न दे तो आपका विलोपन विधि से प्रतिबंधित करके पूछेगा कि आप इस समीकरण को विलोपन विधि से कीजिए, नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, और यह दोनों विधि पूछता है तो 4 नंबर, लेकिन ये पूछेगा तो आपका 6 नंबर का प्रश्न है। ये कितने नंबर का प्रश्न है, तो आपका 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए आते हैं अब अगले नंबर। हाँ दिव्या, समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए आप सभी लोग। उसके बाद से हम आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। और ये टाइप का क्वेश्चन देखा जाए तो जितना भी स्टार करें तो हम कहेंगे कि कम ही है। ठीक है, एक तो ये आपका संख्या वाला और दूसरा धारा नाव चाल वाला, कि ये नाव इतने देरी में इतने क्या करते हैं, समुद्र को लांघती है चाहे पुल को क्रॉस करती है, इस तरह से आपका मतलब कि चाल दूरी से समय से आपका पूछेगा क्वेश्चन। अब आते हैं 13 नंबर, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है आपका, देखा जाए कोई अंक है, क्या संख्या है, वह 2 अंकों वाली संख्या है। फिर कह रहा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। कोई 2 अंकों की एक संख्या है, फिर अगर उनके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या का योग देखा जाए तो 66 है। ठीक है, तो सबसे पहले सर साइंस का क्लास नहीं चलेगा, चलेगा अभी 8:30 बजे से चलेगा ना, 8:30 बजे से साइंस का है। ठीक है, सिद्ध करने वाला करा दो, किस चैप्टर का, कौन सा चैप्टर सिद्ध करने वाला बताइए, कमेंट कीजिए। आप जैसे कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को लाएंगे, आप ही लोगों के लिए क्लास चल रहा है तो क्यों नहीं। हल अगर देखें, क्या हल करें अगर इसको, तो माना संख्या के इकाई, ठीक है, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक y तथा दहाई का अंक हम y मान लेते, सॉरी x मान लेते हैं। क्या करते हैं, x है। हमने देखा जो संख्या है, संख्या के इकाई, और गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। यहां से देखा जाए तो हम अब संख्या क्या बना सकते हैं, कमेंट का डिलीट कर दी हो। यहां से हम क्या संख्या, तब हम संख्या क्या बना सकते हैं, तब अगर हम संख्या निकालें तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, इकाई और दहाई में तो 10 से गुणा करेंगे ना, तो दहाई का अंक x है, यानी कि 10x प्लस क्या होगा आपका y, ये आपका क्या होगा संख्या हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का देखा जाए जो हमारा संख्या होगा वह 10x प्लस में क्या होगा y, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो चैप्टर 1 में क्या सिद्ध करना है, √5 √3 रूट आपका वो चलिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में यानी कि वीडियो में लेकर आ जाएंगे, सुबह में भी 1-2 डाल दे रहे हैं, सुबह कल शाम को डाल दे रहे हैं। अब रही बात, ये तो हमारा संख्या है, क्या है 10x प्लस y देखा जाए तो संख्या है, और इस संख्या को कह रहा है कि उलटने पर, इस संख्या को अगर हम उलट दे रहे हैं तो अगर देखा जाए उलटने पर संख्या क्या बन रही है। ठीक है, अगर उलटने पर देखा जाए, उलटने पर संख्या क्या हो रही है, तो संख्या उलट देंगे तो आपका इकाई के अंक दहाई पे, दहाई का अंक y पे, यानी आपका 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा, ये उलटने पर प्राप्त हुआ है। और इन दोनों का योग कह रहा है ना कि बनी संख्या का योग, दोनों का, अगर पहले वाला संख्या और जब हम अंक उलट दे रहे हैं तो दोनों का योग देखा जाए तो कितना हो रहा है 66 हो रहा है। अब आते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है वैसे हमको करना होगा। यानी कि पहला हमारा संख्या क्या है 10x प्लस y, और इसको हम उलट दे रहे हैं 10y प्लस में x, तो इनका योगफल जो है 66 के बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है 66 के बराबर हो रहा है। खुश रहिए दीक्षा, खुश रहिए, गुड इवनिंग। अब नहीं डिलीट करेंगे, जी जी जी, अच्छी बात है, डिलीट करना सही नहीं है, अब जहां तक हम मानते हैं। अब आप सभी का, अब रही बात ये, यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि अब इसको हल करेंगे। देखिए
यहाँ पे 10x और x को हम जब योग करेंगे तो हमारा क्या होगा 11x हो जाएगा, और y और 10y को अगर हम क्या करते हैं योग करते हैं तो 11y हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 66। अब देखा जाए यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो हमारा 11 कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 66। यहां से हम इसको कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी देखें तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। एक मान चुके हैं और इसको हम 2 मान लेंगे। यहां देखें जैसा कह रहा था फर्स्ट अनुसार, यानी कि प्रश्न देखा जाए पहले शर्त के अनुसार, तो हमारा x प्लस वाई बराबर 6 आ गया है। अब आते हैं फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, ये जो 2 अंकों का हमारा संख्या है इनका अगर हम अंतर कर रहे हैं तो हमारा देखा जाए तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब आते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, यानी जैसे दूसरी शर्त में कह रहा है वैसे हम क्या करेंगे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। यानी अब लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, ये तो पहला था, अब हम आते हैं दूसरी शर्तानुसार चाहे प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, ठीक है। अब रही बात की कह रहा है कि अंकों का योग अंतर, यानी x माइनस वाई बराबर देखा जाए तो कितना अंतर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब बोलिए यहां तक अगर आप समझ गए हैं क्या, अगर आप क्या समझ चुके हैं तो फिर आपका समझिए कि ये क्वेश्चन हल हो गया। अब यहां तक अगर दिक्कत ना हो तो फिर आगे हम करें। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए कि यहां तक आप बात समझ चुके हैं, तो फिर आपका समझिए कि क्वेश्चन भी हल हो गया। और आप यहां देखिए, आप समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को देखेंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि पढ़े होंगे। क्या प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, और दोनों में y का गुणांक समान है और दोनों का चिन्ह क्या है विपरीत है, तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। यानी समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को हम जब योग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा x प्लस वाई बराबर हमारा 6 है, समीकरण नंबर 2, और हमारा 3 देखा जाए तो x माइनस वाई बराबर क्या है आपका समीकरण नंबर 3 है। क्या है समीकरण नंबर 3 है, और हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो हमारा देखा जाए तो यह प्लस और यह माइनस कट जाएगा, x और x को दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्राप्त होगा, और यहां हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। यानी x बराबर देखें तो 8/2 इक्वल टू हमारा कितना हो रहा है 4, यानी x के बराबर देखा जाए तो कितना आ रहा है x का मान 4। और हमें y का भी तो मान चाहिए, क्या चाहिए, ओके ठीक है, y का मान चाहिए, तो हम आते हैं क्या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम y का मान निकालेंगे, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे क्या x का मान समीकरण क्या 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखने पर, यहां से हम अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई बराबर आपका 6 है, यहां से x का मान क्या है 4 है, प्लस y इक्वल टू 6, यहां से y का मान निकालेंगे तो 6 माइनस 4, यानी y इक्वल टू देखा जाए तो 2 आ रहा है। क्या आ रहा है y का मान देखा जाए तो आपका 2 आ रहा है। अब रही बात की हमें संख्या चाहिए ना, क्या चाहिए हमें संख्या चाहिए, कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं। अच्छा हम अब संख्या बराबर देखें तो हमारा क्या आ रहा है, एक संख्या तो हमारा पहला वाला और दूसरी संख्या हम अंकों को पलट दे रहे हैं, यानी 2 संख्या बन रहा है, तो हम संख्या निकालेंगे, तब चाहे अब लिखेंगे अब संख्या, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यहां से अगर हम x और y का मान रखते हैं तो 10 और x का मान क्या है आपका 4, यानी गुणे 4 प्लस y का मान क्या है 2, यहां से अगर 10 चौके 40 2 42, यानी कि आपका एक संख्या जो आ रहा है वह 42 आ रहा है। क्या आ रहा है एकदम बढ़िया है प्रिया, बढ़िया है, ठीक है। अब रही बात की दूसरी संख्या निकालेंगे उलटने पर संख्या, क्या अब उलटने पर संख्या, अब उलटने पर संख्या
उलटने पर संख्या अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या उलटने पर क्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स अगर निकाले यहां से मान हम इसका उलटने पर तो हमारा 10 इंटू वाई का मान क्या है 2 है, प्लस आपका एक्स का मान 4 है, यहां से 10 दुना के 20 और 20 4 24, बस क्या है आपका 24 है। ठीक है, क्या है आपका 24। यानी कि अब बस लास्ट में हमें यह कहना है कि संख्याएं क्या होंगी, हमारी संख्याएं जो होंगी क्या होंगी, संख्याएं क्या क्या होंगी, पहली संख्या निकाले हैं 42 और दूसरी क्या है आपका 24, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी प्रकार का कोई इश्यू हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। और यह देखा जाए तो अंक वाला से प्रश्न आपका 6 नंबर एकदम फिक्स है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझने की बात है। कैसा भी आपका अंक से आए आपको इकाई दहाई वाली बात रखना है और कैसे पलट रहा है इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोलिए अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण है p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इजकल टू 0 के शून्यकों में एक शून्यक आपका दिया हुआ है -3। ये आपका देखा जाए द्विघात समीकरण का एक शून्यक क्या है आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आपका कह रहा है कि तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है हमें। अच्छा, जब शून्यांक चाहे मूल दिया रहता है इसका मतलब यह कि इस समीकरण को क्या करेगा, यह मूल संतुष्ट करेगा। यानी इस समीकरण में लिखेंगे क्या करेंगे, सॉल्व करते वक्त हम लिखेंगे क्या, समीकरण में चाहे लिख दें, चूंकि एक शून्यांक क्या है, एक शून्यांक -3 है। क्या है, -3 है, जो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। अच्छा, जब समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हम x के जगह पे उसको रख देंगे, यानी x के जगह पे क्या रखेंगे -3। क्या रखेंगे, समीकरण में x के जगह पे -3 रखेंगे तो समीकरण क्या है, तो p-1 का आपका होल स्क्वायर, सॉरी p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, हम x का जो मान दिया हुआ है क्या -3, हम -3 रखेंगे। अगर हम x का मान -3 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, p-1 और x का मान रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस p और x का मान -3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए अब यहां से हम अगर इसको हल करें तो p-1 क्या होगा, p-1 और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 9 प्लस, अब देखिए ये आपका माइनस का अगर प्लस में हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे माइनस का प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा 3p और प्लस में आपका क्या है 1 है बराबर आपका 0। चलिए अब रही बात यहाँ ये कि अब इस 9 का गुणा इस कोष्टक के अंदर वाले पदों में करेंगे। क्या करेंगे, 9 का अगर हम गुणा करते हैं तो 9 से p में करेंगे तो 9p माइनस आपका कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस आपका 3p और प्लस में क्या है आपका 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से हम देखें तो 9p में से 3p निकल जाएगा तो 6p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और आपका -9 और +1, यहां से +1 इसमें से निकल जाएगा तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी आपका देखा जाए 6p और यह माइनस पक्षांतर करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस में। यहां से अगर हम p का मान निकालते हैं, p का क्या करते हैं मान निकालते हैं तो 8 बटे क्या हो जाएगा आपका 6, यानी इसको कटाएंगे तो आपका 2 क्या चौके 8 और 2 3 6, यानी कि 4/3 आ रहा है। क्या आ रहा है,
जो हमारा P का मान देखा जाए तो 4/3 सॉरी, यहां से P का मान 4/3 आ रहा है। बोलिए, चलिए सर का भी हाल चाल पूछ लीजिए। अरे ठीक है प्रिया, ठीक है। अब यहां से देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन, क्या 15 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका देखा जाए तो द्विघात समीकरण से, क्या आपका द्विघात समीकरण से दिया हुआ है। और द्विघात समीकरण क्या कह रहा है कि आपका x² - 7x प्लस क्या 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। एक बात ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन आपका भाषा के रूप में ये दिया हुआ है और आपका देखा जाए तो इस तरह से क्या इसका पूछेगा, कह रहा है ना कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ना। इसका मतलब कि अगर भाषा न दे तो कहेगा कि 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात कीजिए। और दोनों बात एक ही है, हम उल्टा कर रहे हैं। उल्टा का मतलब कि 1/α और 1/β का योगफल निकाल रहा है ना। इसका मतलब यही है, अल्फा बीटा क्या है, मूल है और उसका व्युत्क्रम ये कर दिया है। और आपका यह इस तरह से भी भाषा दे करके पूछेगा और दोनों का बात एक ही हुआ है। दोनों का बात देखा जाए तो एक ही हुआ, ठीक है। चलिए अब यहां से देखा जाए तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है ना। हम लिखते हैं पहले समीकरण, ठीक है। रही बात की समीकरण क्या है, आपका दिया गया समीकरण जो है, क्या दिया गया समीकरण जो है आपका x² - 7x प्लस 12 बराबर आपका क्या है 0। यहां से हम पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं मूलों का योगफल। क्या है, हम पहले मान लेंगे कि माना समीकरण के मूल अल्फा वह क्या है, बीटा है। क्या है, समीकरण हमें जो दिया हुआ है आपका ठीक है। और पिंकी क्या कर रही कि प्रिया अब यहां से देखा जाए अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा है। और आपका जब अल्फा व बीटा है, क्या है, अल्फा अगर बीटा है तो हम इनका योगफल निकालेंगे। यानी कि मूलों का अगर हम योगफल निकालते हैं, क्या करते हैं, मूलों का अगर हम योगफल निकालते हैं तो यहां से क्या लिखेंगे, मूलों का अगर हम योगफल निकालते हैं, क्या करते हैं, योगफल। इसका हम मतलब कि अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, -b/a। और -b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक माइनस, और x का गुणांक आप देखिए माइनस में दिया हुआ है 7/a। a क्या है आपका x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है 1। इस माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 से भाग देंगे तो 7 ही आएगा। यानी मूलों का अगर हम योगफल देखें तो 7 आ रहा है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का हम अगर गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मूलों का अगर गुणनफल तो यह होता है अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, c/a होता है। और c देखा जाए तो अचर पद यानी कि 12 है। क्या है आपका 12। a क्या है तो आपका 1 है। यानी इसका देखा जाए तो मूलों का जो हमारा गुणनफल प्राप्त हो रहा है, क्या गुणनफल जब प्राप्त हो रहा है, हाँ न्यू फ्रेंड है पिंकी, न्यू फ्रेंड जोड़ लो न्यू फ्रेंड को जोड़ो। अब रही बात, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हम काहे निकाले हैं अब ये पता चलेगा अब आपको। अब रही बात की कह रहा है कि हम देखें तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमसे पूछ रहा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब हम निकालते हैं क्या, अतः मूलों के व्युत्क्रमों का क्या, व्युत्क्रमों का देखा जाए योगफल। तो यहां से अगर हम इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/α प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका बीटा।
यहां से अगर इसको हल करेंगे तो देखिए दोनों का हमारा देखा जाए हर भिन्न भिन्न संख्या है, तो इनका गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा हंसने से हंसी नहीं आया। तो इनका हमारा देखा जाए तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इस एलसीएम में हम अगर इसके हर से भाग दें, क्या अल्फा से अगर भाग दें तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, यानी हमारा बीटा से 1 में गुणा करेंगे तो बीटा, फिर अगर बीटा से हम भाग दें तो बीटा से भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा से अगर 1 में हम गुणा करें तो हमारा अल्फा। अब इसको हम अगर क्रम के अनुसार लिख दें, ये जैसे बीटा प्लस अल्फा है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? इसके मान में देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम, चाहे तो अल्फा प्लस बीटा अपान क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल चुके हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं 7, यानी आप रख देंगे इसका मान 7। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं आप 12। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाल चुके हैं, 12, यानी आपका 12। और यही इसका क्या हो जाएगा, इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा पहचान गई क्या पिंकी? न्यू फ्रेंड है। चलो पहचान गई हो तो अच्छी बात है। अब रही बात, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका देखा जाए तो हम बताए हैं जैसा कि आपका इस भाषा के रूप में दे देगा, बस इसके आगे ये हिंदी वाला भाषा नहीं जोड़ेगा और आपसे कहेगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, और आपका हिंदी के रूप में देगा तो यही कहेगा कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। और यहां से और भी क्वेश्चन आपका क्या क्या पूछेगा, कहेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप मान ज्ञात कीजिए। एकदम 100% आपका 2025 बोर्ड में आपको 1 मार्च को देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ये आपका मान ज्ञात करने को कहे, नहीं तो ये आपका व्युत्क्रमों का योगफल मूलों के, फिर नहीं तो आपका कह देगा क्या, आपका यही आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ वो स्कूल वाली प्रिया नहीं है, वो प्रिया वाली है। ठीक है, आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ये कह रहा है कि 8x स्क्वायर क्या है आपका, 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। और आपका देखा जाए लक्षण से क्वेश्चन यानी कि विविधकर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये क्वेश्चन आपका तीनों जो लक्षण होता है आपका तीनों याद करके जाना है। वो हमेशा पूछता है, हमेशा पूछेगा भी, हमेशा पूछता है और पूछेगा भी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अगर हम देखें मूलों का लक्षण ज्ञात करना है ना, तो सर्वप्रथम हम हल करते वक्त लिखेंगे समीकरण की तुलना, क्या, समीकरण की तुलना क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर चाहे कहें व्यापक रूप द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से करने पर तुलना। ठीक है, 0 से करने पर अब यहां से अगर हम तुलना करें व्यापक रूप से तो गुणांक हमें पता करना होगा। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि आपका 8 है, क्या है आपका 8 है। यहां से अगर हम b का मान निकालते हैं तो x का गुणांक यानी कि माइनस में 10, फिर c का मान यानी अचर पद, x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक को छोड़ करके सब बचता है जितना ना, वो सब क्या होता है आपका c होता है अचर पद। अब रही बात कि मूलों का लक्षण हमें बताना है। देखिए मूलों का लक्षण बताने के लिए हमें विविधकर ज्ञात करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि मूल के लक्षण के लिए, चूंकि देखा जाए मूलों की, चाहे मूलों का लक्षण के लिए
लक्षण के लिए हम क्या करते हैं, विविधकर ज्ञात करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। यानी कि d बराबर अगर हम निकालते हैं तो हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा। अब हम यही जब निकालेंगे तो मान इसका देखिए क्या आता है विविधकर का, और उसके आधार पे हम बताएंगे d का मान बी स्क्वायर और b का मान माइनस में 10 क्या है, माइनस में 10 का हम क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है 8 है, और c का मान देखा जाए तो कितना है 3 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के उपरांत देखा जाए तो माइनस 10 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 100 हो जाएगा। फिर माइनस ये देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 12 8 96, और 100 में से आप अगर 96 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखा जाए तो 4 आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो यह किसी संख्या का वर्ग है, क्या है 4 आपका देखा जाए अगर देखा जाए 4 जो है आपका किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, क्या है आपका यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हुआ कि हम इसको चाहें तो 2 का स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि यह किसी संख्या का क्या है वर्ग है, वर्ग है यानी वर्ग हो गया। तो हम मूलों का लक्षण क्या क्या बता सकते हैं, समझिए। मूलों का अगर हम लक्षण की बात करें तो मूलों का जो लक्षण होगा क्या होगा, मूलों का लक्षण जो होगा क्या होगा, पहले तो यह वास्तविक होगा, क्या होगा आपका यह वास्तविक हो जाएगा। अच्छा वास्तविक हो गया, उसके बाद से देखें तो आपका यह क्या होगा परिमेय होगा, क्या होगा परिमेय होगा, और आपका परिमेय हो गया तो आपका यह क्या हो जाएगा, जब परिमेय है यह परिमेय है तो आपका क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। यानी इसकी जो प्रकृति देखा जाए तो वास्तविक और परिमेय और क्या होगा असमान होगा। बोलिए नहीं नहीं ये सब यूज मत कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बोलिए यहां तक अगर समझ में आया है कि नहीं। अच्छा रहेगा, बाकी सभी तो कमेंट को देखेंगे सभी लोग। अब आते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया विविधकर का लक्षण कहां से आया हुआ है, और तीनों आपका लक्षण यानी डी का मान देखा जाए, हिंट हम दे रहे हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला जो है आपका डी का मान 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तब क्या होता है। दूसरा आपका डी का मान अगर 0 के बराबर, और तीसरा देखा जाए तो डी का जो मान होता है 0 से छोटा, यानी अगर इस वक्त अगर बड़ा होगा तो वास्तविक समान क्या होगा, सॉरी वास्तविक। अच्छा पहचानी नहीं होगा पिंकी अभी, अच्छा बता रहे हैं दोस्त क्लास से। डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो इस वक्त जो मूल का लक्षण होता है वास्तविक और क्या होता है आपका क्या होता है असमान होता है, और ये आपका देखा जाए जब बराबर होता है तो वास्तविक और समान होता है, और ये आपका अवास्तविक अधिकल्पित काल्पनिक बोला जाता है, ठीक है। पिंकी वो प्रिया है 9th की, अरे तुम्हारी जूनियर। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 17 नंबर आप इनकी समझ में आया। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 2k एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल क्या है बराबर है। ये आपका देखा जाए तो मूल बराबर है, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए k का मान ज्ञात कीजिए कि k का मान क्या होगा। सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे समीकरण की तुलना, क्या तुलना देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। अगर हम इसकी तुलना अगर करें, ठीक है, तो तुलना करने पर हमारा ए बी सी का मान पता होगा, यानी ए बराबर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी सब गुणांक होता है, यानी कि 2k। अगर b बराबर देखें तो x का गुणांक तो माइनस में 8 हो जाएगा, और c बराबर अगर देखें तो क्या है आपका k है, ठीक।
अब रही बात की कह रहा है कि मूल क्या है, बराबर है इस समीकरण का, क्या है मूल, मूल आपका क्या है बराबर है, क्योंकि क्या है समीकरण का मूल क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। अब जब बराबर है तो इसलिए हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। अब मान रख दीजिए b का मान -8, माइनस में 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2k, क्या है 2k, और c का मान क्या है आपका k है, बराबर आपका 0। कैलकुलेट कीजिए, यहां से -8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में 64 हो जाएगा, -4 दूना के 8 और k का k में करेंगे तो आपका k स्क्वायर बराबर आपका 0। पक्षांतर कर दीजिए, यानी -8k को उधर लेकर जाएंगे तो आपका 64 बराबर 8 के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो 8 के स्क्वायर बराबर आपका 64, यहां से अगर हम k का केवल मान निकालते हैं तो 64 बटे क्या हो जाएगा 8, 8 कितना होगा 64, यानी अगर देखा जाए क्या हो जाएगा k का अगर हम मान निकालते हैं तो k स्क्वायर बराबर हमारा 8 आ गया, और यहां से k बराबर निकालेंगे तो रूट में आपका 8, और यहां से हम अगर k का मान निकालते हैं तो 2 रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k का जो मान आ रहा है प्लस माइनस 2 रूट में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं चलिए अब ये रहा इसका आंसर, और ये सब 4 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को आप थोड़ा केयर करेंगे। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, देखा जाए क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है, जिसका प्रथम पद आपका 4 दिया हुआ है और अंतिम पद देखा जाए l जो है 49, तो फिर कह रहा है कि सभी पदों का योग कितना है आपका 265 है। क्योंकि देखा जाए आपका प्रथम जो पद है, क्या प्रथम जो पद है क्या है आपका प्रथम जो पद है आपका a का मान दिया हुआ है आपका 4, देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है 4, और अंतिम पद आपका दिया हुआ है क्या, अंतिम पद की अगर हम बात करें तो अंतिम पद जो है जिसे हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं 49 दिया हुआ है, कितना 49 दिया हुआ है। उसके बाद से अगर हम देखें तो सभी पदों का योग, यानी कि आपका Sn पदों का जो योग दिया हुआ है यह 265 दिया हुआ है, और n का मान पूछ रहा है आपसे, देखिए पदों की संख्या का मान आपसे पूछ रहा है। अच्छा, जब आपका देखा जाए कोई भी आपका अगर कोई सीरीज है, सीरीज में आपका पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है, क्या पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है, तो हम अगर इसमें n पदों का योगफल निकालें, क्या Sn पदों का अगर योगफल निकालें अगर हम निकालें तो क्या होगा, यहां से देखा जाए तो होता है n/2 इंटू a प्लस क्या होता है l होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, तो Sn का मान आपका दिया हुआ है 265 दिया हुआ है, बराबर n हमारा 2 हो जाएगा, और a का मान कितना है 4, और आपका l का मान है 49। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब चलिए यहां से देखा जाए अगर हम निकालते हैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 265 इक्वल टू आपका 49 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 53n, n से हम गुणा कर दे रहे हैं 53n। अब हम n का अगर मान निकालते हैं, क्या n का मान निकालते हैं तो आपका 2 इंटू 265 आपका क्या हो जाएगा 53। अब इसको भाग दे करके कटाइए, देखिए क्या आ रहा है n का मान, अगर n का मान देखेंगे तो 53 है ना, 53 से भाग देंगे तो 3 5 15 और 5 25 और 5 3 15, यानी 5 बार में ये कट जाएगा। देखिए 50 से अगर 3 बार तो 150 और फिर 15 5 3 15, यानी कि 3 बार में, और 3 का 2 में गुणा कर रहे हैं तो 6, यानी इसमें देखा जाए जो यह योगफल दिया हुआ है, क्या यह योगफल दिया हुआ है, अच्छा पता है पिंकी, ठीक है,
तो यहां से आपका यह 6 पदों का योगफल हमारा देखा जाए तो कितना होगा, 265 होगा। क्या होगा, 265 होगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपका देखा जाए 19 नंबर, कह रहा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। यानी आपका देखा जाए ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज का हम कितने पदों को लें कि हमारा योगफल जो 636 प्राप्त हो जाए। यानी n का मान आप सभी से पूछा जा रहा है। n का मान हमें ज्ञात करने के लिए देखा जाए सबसे पहले a का मान अगर देखें तो a का मान यहाँ पे कितना है, तो 9 है। उसके बाद से अगर d का मान निकालें सार्वंतर, तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 देखें तो a2 का मान कितना है, 17, और a1 का मान घटाएं 9, तो कितना होगा, 9, 8, 17। यानी आपका d जो देखा जाए सार्वंतर, वह d का मान 8 आ जा रहा है। फिर हमसे n का मान पूछ रहा है, क्या, n का मान पूछ रहा है, और फिर और क्या दिया हुआ है, Sn पदों का योगफल जो है आपका, Sn पदों का योगफल आपका देखा जाए तो 636 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 636। तो हम क्या करेंगे, हम 636 जो हमको योगफल दिया हुआ है, तो Sn पदों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे। चूंकि हम देखें यहां से Sn पदों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, तो होता है आपका क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d। ये हमारा फार्मूला होता है। अब मान को रख दीजिए और कैलकुलेट कीजिए आराम से। Sn का मान 636 दिया हुआ है, बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है, और यहां से 2, और a का मान कितना है, तो 9 है। कितना है आपका, 9 है। उसके बाद से प्लस हमें n तो ज्ञात ही करना है, और d का मान कितना है, तो 8 है। अब कैलकुलेट कीजिए, यहां से कैलकुलेट अगर करेंगे तो हम देखें 636 बराबर n इंटू आपका n/2 इंटू 2 इंटू आपका 9 प्लस, अच्छा इस 8 को क्या लिख सकते हैं, n-1 को रहने दीजिए। हम 8 को चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, यानी 2 गुणे हम इसको चाहें तो 4 लिख सकते हैं। अब काहे कहेंगे, काहे ऐसा किए हैं, हमको 2 कॉमन करना है दोनों पदों में से। हम इसको चाहते हैं कि कटा दें। क्या करें, जो नीचे आपका 2 दिया हुआ है, क्या आपका 2 जो नीचे दिया हुआ है, हम दोनों को कॉमन करके अगर कटाना चाहें तो कट जाएगा। यानी कॉमन करें तो हमारा 636 बराबर n/2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, हम अगर कॉमन करते हैं तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम बाहर कॉमन करके ला दे रहे हैं, तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से 2 कॉमन किए हैं तो 9 बच गया, प्लस आपका n-1 और 2 यहां से निकल गया तो बस 4 न बचा। बस यही आपको समझना था। यहां से देखा जाए तो 2 से हम 2 कटा सकते हैं, यानी अब n का अंदर हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, n का अंदर गुणा करेंगे। अंदर गुणा करने से पहले इस 4 का इन दोनों पदों में क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। तो पहले हमारा है 636, कितना है आपका 600 आपका 36 है, इंटू बराबर आपका देखा जाए तो n, और फिर आपका क्या है 9 है ना, तो 9 और प्लस हम 4 से दोनों पदों में अंदर गुणा कर रहे हैं, तो 4n-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4n- आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 और माइनस में 4 है, प्लस में 9 और माइनस में 4, तो आपका 5 बचेगा। यानी 636 बराबर n, और यहां से 4 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस आपका 4n। यहां तक किसी प्रकार का कोई इशू हो तो कमेंट कीजिए। अगर यहां तक समझ चुके हैं तो फिर आपका n से इन दोनों पदों में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, नहीं कुछ कमेंट ना करिए आप। अब हो गया, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का मतलब हंसी मजाक तो होता ही है, अच्छी बात है, पेपर है ना, आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए आप सभी लोग। 5n माइनस आपका देखा जाए 5n, और ये प्लस है तो प्लस 4n² हो जाएगा, 4n² हो जाएगा। अब रही बात ये कि अब हमारा देखा जाए तो इस 636 को इधर लेकर जाएं अगर, तो हमारा देखा जाए तो 4n² प्लस 5n, और ये हमारा इधर आएगा तो माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
और देखा जाए तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। यानी 636 में 4 से गुणा करेंगे और उनका ऐसा फैक्टर करेंगे कि हमारा एक क्या हो, बड़ा हो और छोटा, यानी कि घटाने पर 5 आ जाए। इस प्रकार से हमको तोड़ना होगा। क्या होगा? हमको तोड़ना होगा। यानी अगर देखा जाए हम इसमें क्या क्या तोड़ सकते हैं, 5 लेकर आना है ना, 8 5 13। यानी अगर हम 53 और 53 में हम अगर 48 घटाते हैं तो 8 5 13, 5 आ जा रहा है। यानी कि आप तो क्या करेंगे, तोड़ देंगे। किसमें किसमें? तो 53 और इसको 48 में। तो इनका गुणनफल 36 का, हम अगर 636 का गुणनफल निकालते हैं तो पहले 53 48 का निकाल लेते हैं। यानी 8 त्रिके 24 और 5 बटे 40, 40 2 42 और 4 का 3 में 4 3 12, 5 के 20 1 21। यानी आपका 4 हो जाएगा, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। यानी कि आपका 25 44 आ रहा है। यानी 36, यानी 636 में 4 से गुणा करेंगे तो उतना आना चाहिए। यानी कि 636 में अगर हम 4 से गुणा करें तो 6 चौके 24 और 4 3 12, 12 2 14 और 6 चौके 24 और 1 25 आ रहा है ना। यानी आपको तोड़ना होगा इसी में। ठीक है, क्या होगा? आप सभी लोग तोड़ेंगे इसको 53 और आप 48 में। यानी अब इसको हम 53 और 48 में तोड़ दें तो 4n का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 53। यानी कि आपका देखा जाए 53 माइनस अगर 48 कर रहे हैं इंटू n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। अब n से इन दोनों पदों में गुणा कर दीजिए। n से जब गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर आपका प्लस में आपका 53n और माइनस आपका 48n माइनस आपका देखा जाए तो 636 बराबर 0। अब दो दो पदों का आप कॉमन बनाइए। देखिए क्या दोनों पदों में से कॉमन हो रहा है। यहां से अगर दोनों में से कुछ कॉमन है आपका? नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो दोनों में बस केवल क्या है हमारा कॉमन? तो n है, तो n कॉमन कर देंगे। यानी 4n बचेगा कॉमन करने पर n, और प्लस n इसमें से निकल गया है तो प्लस केवल 53 बचेगा। अब इन दोनों में देखा जाए तो क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 4n आना चाहिए। तो 4 अगर कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? अगर हम 12 तो 12 चौके 48, यानी 12 माइनस कॉमन करते हैं तो आपका 12 चौके 48n और माइनस कॉमन किया है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आपका कितना बच जाएगा? आपका 53 बच जाएगा बराबर आपका 0। अब दो पद में इसको हम तोड़ दिए हैं। दोनों पदों में क्या है आपका? तो कोष्टक वाला संख्या हमारा कॉमन है। यानी कि अब इसमें कॉमन करेंगे तो 4n प्लस आपका क्या हो जाएगा? 53 और यहां से n बचा और यहां से आपका माइनस 12 बचा, यह बराबर 0 हो जाएगा। दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। यानी 4n प्लस 53 बराबर आपका 0 और n बराबर निकालेंगे तो माइनस 53 बटे 4 हो जाएगा। यहां से अगर निकालेंगे n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12। अच्छा, एक मान आ रहा है आपका ऋणात्मक और एक मान आ रहा है आपका धनात्मक। क्या आ रहा है? एक मान आपका धनात्मक आ रहा है। यहां से हमें यह समझना है कि इस श्रेणी में अगर हम बढ़ रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका धनात्मक आ रहा है और यह ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक वाले वैल्यू को छोड़ देंगे। यानी कि अगर देखें तो आगे हम बढ़ेंगे तो 12 पदों को अगर योगफल करेंगे इस श्रेणी का तो आ जाएगा कितना? 636। बस यही लिख देंगे क्या कि इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल, यानी कि अगर इस श्रेणी के, चाहे अभी लिख सकते हैं कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, क्या लिख सकते हैं? 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी के 12 पद लेने होंगे। क्या? 12 पद लेने होंगे। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। यानी इस श्रेणी के अगर हम 12 पदों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो आप सभी का योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 636। अब बताइए इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब उम्मीद करेंगे कि हम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए आप सभी लोग।
दीक्षा न बोलो, और पिंकी आप भी, दोनों लोग बस पढ़ो आप। क्या प्रिया क्या कर रही हो? चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन होगा क्योंकि साइंस का भी क्लास है ना, साइंस का, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन हल कर देते हैं। उसके बाद से आपका 20 नंबर के बाद आपका अब फिर कल से, यानी इस क्वेश्चन में देखें तो फिगर नहीं बना हुआ है, हम फिगर को पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम फिगर को पहले बना लेते हैं, और फिगर को बनाएं तो फिगर देखिए आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या आपका देखा जाए तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या है आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक आपका त्रिभुज दिया हुआ है, और ये त्रिभुज क्या कह रहा है, और इसको आप थोड़ा समझेंगे। जैसे ये देखा जाए तो आपका एक त्रिभुज है ये आपका, ठीक, और ए बी सी इस त्रिभुज का नाम है। फिर इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस त्रिभुज में आपका देखा जाए जो आधार बीसी है, क्या है, आधार आपका जो बीसी है, आधार बीसी के समांतर एक आपका रेखा खींचा हुआ है, क्या, डीई, क्या है आपका ये डीई रेखा देखा जाए बीसी के समांतर खींचा हुआ है, और मान इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, कह रहा है कि डीई के आपका समानांतर, डीई के समानांतर क्या है आपका बीसी, यानी आपका ये दोनों एक रेखा देखा जाए तो एक दूसरे के समांतर है। फिर आपका एडी का जो मान दिया हुआ है, एडी यह मान दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। फिर एई का मान जो दिया हुआ है आपका 3.2 सेंटीमीटर। फिर डीई का मान दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फिर आपका बीसी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि बीडी का मान क्या होगा, क्या बीडी जो आपका रेखा है इसका मान क्या होगा भुजा का, और सीई का मान पूछ रहा है, क्या सीई का मान, दोनों आपका पूछ रहा है। अच्छा आप पढ़े होंगे अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो इसको क्या करता है, दोनों को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, इनका अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है प्रिया। अब रखे हम देखें यहां से कैसे हल करेंगे। तो जो आपका ये आपका जो इनका प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध क्या होता है आपका देखा जाए तो ए डी क्या होगा, ए डी भुजा बटे में क्या होगा आपका ए बी हो जाएगा, क्या होगा ए डी बटे में आपका ए बी बराबर क्या होगा आपका देखा जाए तो यह डीई बटे में बीसी, क्या हो जाएगा डीई बटे में आपका क्या हो जाएगा बीसी, और यह बराबर किसके होगा ए ई बटे में एसी के, क्या होगा ए ई बटे में ए सी के। ये होता है इनमें आपका संबंध। अब रही बात इनमें आप मान रख करके और कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हम अगर अब मान रखें तो एडी का मान देखा जाए तो 2.4 दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है, और एबी का मान हमें पता नहीं है, बराबर डीई, डीई का मान देखिए 2 दिया हुआ है, क्या 2 बटे में बीसी, और बीसी का मान देखा जाए तो 5 दिया हुआ है। पहले यहां से एबी का मान निकाल लेते हैं, क्या करते हैं एबी का मान, तो एबी का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 2 ए बी बराबर 2.4 गुणे क्या हो जाएगा आपका 5, और इसमें 2.5 4 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 के 20 का 0, और 5 दूना के 10 दू 12 हो जाएगा, यानी कि 12 आ रहा है। तो यहां से अगर ए बी का मान निकालेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से कटाएंगे तो ए बी का मान 6 आ जा रहा है, यानी आपका यह पूरा ए बी जो भुजा है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है केवल बीडी, यानी हम बीडी यहां निकालेंगे, क्या करेंगे अगर हम केवल बीडी निकालते हैं तो हमारा क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी में से अगर हम एडी को घटा देते हैं
क्या करते हैं, एडी को घटा देते हैं तो हमारा बीडी निकल जाएगा। यानी ए बी का मान 6 आया है, इसमें से हम घटाएंगे 2.4। अब 2.4 घटाएंगे तो 6.0, ठीक है, 6 आपका क्या हो जाएगा 0 लिख सकते हैं। और इसमें से 2 हमको 4 घटाना है, क्या करना है 2.4, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3। यानी कि आपका प्राप्त हुआ बीडी का जो मान आ रहा है कितना, 3.6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा लगा ले रहा है, उसके बाद से पढ़ेंगे कमेंट। अब रही बात कि आपका सीई का मान पूछ रहा है। अब इन दोनों प्रतिबंधों को लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिबंधों को अब लेकर के अब इन दोनों में तुलना कर देंगे। यहां से अगर हम तुलना करें, क्या करें, अगर यहां से हम तुलना करें क्या दूसरे और तीसरे पद में, तो दूसरे और तीसरे पद में क्या आएगा, तो हमारा डीई का मान आया है आपका क्या 2, और आपका बीसी का जो मान है क्या है, बीसी का मान है 5। और बाकी देखा जाए तो एई का मान है 3.2। उसके बाद से एसी का अगर हम मान निकाले तो तिर्यक गुणा करेंगे, तो हमारा यहां से देखा जाए तो हो जाएगा 2AC। एसी का हम गुणा कर रहे हैं ना तिर्यक, और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका 3.2 गुणे क्या हो जाएगा 5, 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10। उसके बाद से आपका 5 3 15 1 16, यानी कि 16 आ रहा है। तो हम यहां से अगर एसी निकालते हैं तो 16/2 हो जाएगा, और इसका 8, किसका मान आ रहा है, एसी का मान जो आ रहा है वह 8 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन हमें एसी नहीं बताना है, हमें तो केवल ईसी बताना है। अब ईसी भुजा अगर हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, अगर ईसी भुजा हम ज्ञात करें क्या ईसी, तो क्या करेंगे, ये एसी में से हम एई को घटा देंगे। हम अगर ईसी का मान पता करेंगे तो हम पूरा एसी हमें पता है, एसी में से अगर ये घटा देते हैं तो हमें ईसी प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं एसी माइनस क्या एई, ठीक है, घटा देंगे। एसी का मान हमारे प्राप्त है 8 सेंटीमीटर, तो 8 में से अगर हम एई का मान 3.2 घटाते हैं तो हो जाएगा 8.0 बटे में आपका 3.2, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, उसके बाद से 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर आपका ये रहा आंसर। बोलिए किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए। हाँ अब पढ़ेंगे, एक कमेंट काहे डिलीट कर दी हो, सर आपको सच में जुकाम हो गया है, रिया कह रही थी। वो तो मना ही रही है कि हो जाए, हम तो डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि मतलब कि इतना वायरल हो रहा है ना, ये मान लीजिए कि वायरस की वजह से होता है, और घर में बस सेफ है अभी। और ओम प्रकाश यहीं पे सर सोते हैं भी, इनका जुकाम हुआ है, तो अब तो हमको लग रहा है कि ग्रसित तो होना ही है। सर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि रोक नहीं पाएंगे इसको। अब बस इतना हम डर रहे हैं कि अब हम जानते हैं, लेकिन बस ऊपर वाला मेहरबान, तो फिर गधा भी पहलवान होता है ना। तो बस उसी पे समझिए कि एक उम्मीद के ऊपर वाले की उम्मीद पे हम रुके हुए हैं कि नहीं हमारा नहीं होगा। लगा दीजिए, चार्ज में लगा दीजिए, ठीक है। और रिया तो मना रही थी पूरा एकदम, सर जी हो जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी अगर टॉपिक देखा जाए मैथ्स और साइंस से समझ में नहीं आता है तो आप स्पेशली कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में लेकर के आकर के समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और देखा जाए हाँ नहीं हम खुद पे कंट्रोल है, लेकिन रही बात कि इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं ना। जहां तक ख्याल तो है कि हाँ विशेष करके ना हो, लेकिन देखा जाए मुश्किल है। जैसा कि अब लक्षण देखा जाए तो लक्षण 5% उसका हमारे अंदर आ चुका है। तो अब 1 दिन 2 दिन, लेकिन उसका भी उपाय है, उपाय इस बार लगा देंगे पूरा। जो एड़ी चोटी वाली होता है ना कि ग्रसित तो ना हो, होता है ना कि एड़ी चोटी का पूरा जोड़ लगा दिया जाएगा।
थैंक यू। वो तो आप, ये हमारा कर्तव्य है और आप सभी का प्यार है कि इस मेहनत समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप सभी का ये प्यार मिलता है ना, तो मेहनत समझ में नहीं आता है कि कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है। बस आप सभी का ऐसे ही प्यार मिलता रहे बस। तो हम लोग आप सभी के प्यार की वजह से ये हम लोग क्या रहेंगे, यह एकदम से दीक्षा अच्छा लगा। ठीक है, तो अब साइंस का भी क्लास है, तो साइंस के क्लास में आप सभी लोग जुड़िए और आप सभी से हम भी बात कर रहे हैं लाइव में, तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि स्कूल अब आने का मौका नहीं मिल रहा है। अब इस बात का दुख भी है हमें कि आप सभी से मतलब कि डेली बाय डेली जिस तरह से मिलते थे मिल नहीं रहे हैं। हाँ पिंकी, तो कष्ट भी है लेकिन फिर भी कहा क्या जाए। ओके, थैंक यू प्रिया। ठीक है, तो बस जस्ट हम उसको लाइव में ले रहे हैं क्लास को, साइंस के क्लास में, और आप सभी लोग जुड़िए। ठीक है, तो आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार देने के लिए अब पूछिए मत, आप सभी का हम आभार हैं। और ऐसे ही आप सभी से हम उम्मीद बनाए रखेंगे कि आप सभी लोग प्यार देंगे। तो अभी हम पिंकी रोएगी काहे लिए जी, अब यही कहोगी। और चलिए फिर साइंस की क्लास में हम लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि जो रोने वाला धोने वाला बात है, विदाई वाला बात तो विदाई के दिन के लिए बचा कर। पिंकी नहीं पिंकी काहे लिए रोएगी जी, पिंकी नहीं रोएगी। ठीक है, तो हम लाइव सेशन को ले रहे हैं अभी साइंस के। ठीक है, यानी कि साइंस वाले क्लास को हम जस्ट अभी लाइव कर रहे हैं, फिर आप सभी से मिलेंगे यानी कि साइंस वाले क्लास में। और साइंस के क्लास में आप सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हम उसको भी स्टार्ट कर दे रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, हम अभी फिलहाल उसको भी इसी में, क्योंकि हम समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे, बहुत कम, यानी कि देखा जाए तो तुरंत हम इसको लाइव कर दे रहे हैं। और कोई रोएगा नहीं, रोने वाला काम काहे लीजिए, इतना बढ़िया काम हो रहा है। प्रिया चलिए, सब कुछ कर भी लिए हैं, बस जस्ट अब आप सभी से हम भी नहीं चाहते हैं कि टाइम वेस्ट करें। और इसमें कहाँ तक हो गया था प्रश्न, साइंस वाला, तो साइंस वाला 7 हो गया था, 8 वाला बताना है। चलिए, तो हम आते हैं अब हम साइंस के लाइव क्लास में। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं आप सभी लोग आइए साइंस के क्लास में। ठीक है, तो इसको हम अब ऑफ करते हैं। आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को इतना प्यार देने के लिए अब पूछिए मत, अब हम बहुत आज खुश भी हैं। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। अब साइंस की क्लास में आप सभी लोग जुड़िए। क्या हो गया पिंकी, काहे नहीं कह रही हो, क्या हुआ? साइंस में आओ, आओ साइंस में आओ, साइंस में आओ पिंकी। ठीक है,